नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टॉक मार्केट विद एंथ्रेक्स पर। तो दोस्तों, कैसा रहा आज आपका दिन? होप आज का दिन आपका बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहा, क्योंकि जैसा जैसा मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट वगैरह दिए थे कि मार्केट काफ़ी दिनों से, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 16 तारीख को अपडेट दिया था, मार्केट काफ़ी दिनों से सेलर्स को प्रॉफिट दे रहा है। तो इस हफ्ते में कैसा दिन आएगा, एक बड़ा रैली आ सकती है जहाँ पर आपको बायर्स को मोमेंटम आ सकता है, बायर्स को प्रॉफिट हो सकता है। तो ऐसे अपडेट वगैरह मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में देता रहता हूँ, जिससे आपकी ट्रेडिंग नॉलेज में थोड़ी हेल्प होती है। मैं यहाँ पर कोई ट्रेड वगैरह नहीं देता हूँ। जो अगर कोई ट्रेड लेने के चक्कर में मेरे ग्रुप को ज्वाइन करे तो वो यहाँ पर ना आए। और अगर आपको थोड़ी बहुत मार्केट की अंडरस्टैंडिंग समझनी है या थोड़ी बहुत नॉलेज लेनी है ट्रेडिंग से रिगार्डिंग, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने एनालिसिस में बताया था कि 850 के ऊपर ही हम निफ्टी में बाइंग करेंगे, और स्विंग जो नेगेटिव प्राइस एक्शन होगा 800 के नीचे स्विंग क्रॉस करेगा। तो सबसे अच्छा बेस्ट यही होगा कि 850 के ऊपर गया नहीं मार्केट, और जो कल का प्रीवियस डे लो था उसके आसपास ही स्विंग बना, और जो स्विंग को क्रॉस किया तो वहाँ पर अच्छा प्रॉफिट मिला आज हमें। तो जैसा अगर आपने स्ट्रेटजीज को फॉलो किया होगा तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट रहा होगा यहाँ पर। तो चलिए आज के डाटा से शुरुआत करते हैं, कैश मार्केट के डाटा से। कैश मार्केट में देखते हैं तो एफ लगभग 1850 करोड़ के आसपास की सेलिंग करके गए हैं, और डी यहाँ पर ऑलमोस्ट 1450 करोड़ के आसपास की बाइंग करके गए हैं, और रेस्ट बाइंग यहाँ पर रिटेलर्स करके ऑलमोस्ट 350 करोड़ के आसपास की। तो एफ धुआंधार सेलिंग पे सेलिंग मार रहे हैं, बीच बीच में 100-200 करोड़ की बाइंग दिखाकर थोड़ा लॉलीपॉप देते हैं और फिर एकदम से धुआंधार सेलिंग मार देते हैं यहाँ पर। तो चलते हैं अब पार्टिसिपेंट वाइज डाटा की तरफ। पार्टिसिपेंट वाइज डाटा देखते हैं। यहाँ पर इंडेक्स फ्यूचर का डाटा, क्लाइंट्स यानी रिटेलर्स लॉन्ग करके गए आज 18,118 लॉट्स, शॉर्ट करके गए आज 35,116 लॉट। तो नेट सेल आया है इनका 16,998 यानी 17,000 लॉट्स के आसपास का। तो एक दिन पहले जो 67,853 लॉट के आसपास बाइंग में बैठे हुए थे, अब वो घटकर 50,855 लॉट के आसपास रह गया है। एफ का देखें तो एफ लॉन्ग करके गए हैं 7,000 पोजीशन के आसपास, 7,000 लोड्स के आसपास। शॉर्ट करके गए ऑलमोस्ट 15,000 लोड्स, तो दुगना उसके शॉर्ट करके गए हैं। तो आज इनका नेट चेंज आया है 7,934 लोड के आसपास। तो एक दिन पहले जो ये 72,276 की सेलिंग पर बैठे हुए थे, अब वो बढ़कर 80,210 लोड्स के आसपास का हो गया यहाँ पर। प्रोप्स देखें तो प्रोप्स हमारे यहाँ 26,438 ऑलमोस्ट 26,500 के आसपास लॉन्ग करके गए हैं यहाँ पर, और शॉर्ट्स लगभग 4200 के आसपास करके गए हैं। तो आज इनका नेट बाइंग आई है लगभग 22,205 लोड के आसपास की। तो एक दिन पहले जो लगभग 20,324 लोड के आसपास की बाइंग में बैठे हुए थे, अब वो बढ़कर हो गया है 42,529, यानी कि दुगना पिछले दिन से। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमें एफ आई वर्सेज प्रोप लग रहा है फ्यूचर का डाटा देखते हुए। तो डी का देखें तो डी 295 लॉन्ग क्लोज करके गए और शॉर्ट भी क्लोज करके गए ऑलमोस्ट 3,000 के आसपास। तो आज इनकी नेट बाइंग आई है जो है 2,727, जो पार्शल बाइंग है। तो एक दिन पहले जो सेल में बैठे हुए थे 15,901 लोड के आसपास की, अब वो 13,174 लोड्स के आसपास की सेल में बैठे हुए हैं। अब देखते हैं इंडेक्स ऑप्शन का डाटा। इंडेक्स ऑप्शन में यानी क्लाइंट्स यानी रिटेलर आज हमारे 90,061 कॉल बाई करके गए हैं। तो इनकी एक दिन पहले जो कॉल बाई लगभग 11,448 थे, वो वापस से बढ़कर 1,01,509 हो गई यहाँ पर। और आज ही नेट पुट साइड नेट पुट सेल मार के गए हैं 87,963 लोड के आसपास की। तो नेट पुट सेल जो एक दिन पहले 6,01,000 के आसपास बैठे हुए थे, अब वो बढ़कर ऑलमोस्ट 6,90,000 के आसपास हो गया है। तो अगर आप डाटा को देखें तो यहाँ पर क्लोजिंग की पोजीशंस हैं, सारी क्लोज हो रखी हैं। तो पार्शियल बाइंग क्लोजिंग हो रखी है यहाँ पर, कॉल बाय और पुट सेल वगैरह। तो जो आज का डाटा जो एक्सपायरी पर हो रहा होगा, तो वो आज की पोजीशन दिखा रही है, कल के उसमें हट जाएंगी। तो फिर भी हम इसको तवज्जो ज़रूर देते हैं डाटा को। तो इस हिसाब से चलते देखते हैं आगे का। एफ का देखें तो एफ हमारे आज नेट कॉल सेल करके गए लगभग 1,45,000 के आसपास, और जो एक दिन पहले एक कॉल बाई में बैठे हुए थे 3,35,000 के आसपास, अब वो घटकर 1,89,000 के आसपास हो गई है। और नेट पुट सेल करके गया 1,39,000 के आसपास। तो भी हैजिंग पोजीशन लग रही है कि इक्वल यहाँ पर क्लोज किया और इक्वल वहाँ पर क्लोज किया, तो उसकी वजह से जो ये पोजीशन बन रही है 1,39,000 पुट सेल में। तो ऑलमोस्ट इक्वल पोजीशन भी आज ही लग रही है यहाँ पर इनकी वापस से। तो नेट पुट बाई जो है 5,85,468 के आसपास जो एक दिन पहले थी, अब वो 4,46,327 रह गई है घटकर। प्रोप्स का देखें तो प्रोप्स आज हमारे बाई करके गए हैं, यहाँ पर कॉल बाई करके गए हैं लगभग 16,583 लोड।
फ्रेश बाइंग किया आज इन्होंने यहाँ पर, और शॉर्ट्स क्लोज किया हमारे 39,064 के आसपास। तो ये इनका नेट कॉल बाई हो गया लगभग 55,647 प्लॉट के आसपास का। तो एक दिन पहले जो नेट कॉल सेल में 3,46,956 लॉट के आसपास बैठे हुए थे, अब वो घटकर 2,91,309 लॉट के आसपास रह गया है। और यहाँ नेट पुट बाई करके गए लगभग 2,27,104 लॉट के आसपास। तो एक दिन पहले जो नेट पुट सेल में बैठे हुए थे 1,15,000 के आसपास, अब ये सीधा नेट पुट बाई में आ गए हैं लगभग 1,11,265 लॉट के आसपास। और डी का देखें तो डी कुछ भी नहीं करके गए हैं, तो डी का वही सेम डाटा है। डी के पास पैसे नहीं बचे शायद, सारे इन्होंने लगा दिए इनमें। अब देखते हैं पार्टिसिपेंट ऑप्शन चेन का डाटा। ऑप्शन चेन का डाटा यहाँ पर एक बार अपडेट कर लेते हैं यहाँ पर। तो चलिए अब देखते हैं ऑप्शन चेन का डाटा आज क्या आ रहा है। ये आज हमारी निफ्टी है, हमारी निफ्टी की शीट, और ये है आज की क्लोजिंग 19,671 के आसपास निफ्टी क्लोज हुआ है, और 19 तारीख की हमारी एक्सपायरी है यानी कल की। तो देखते हैं यहाँ पर हमें कुछ इन द मनी कॉल्स दिख रही हैं, और इन द मनी पुट्स में काफ़ी हद तक शॉर्ट कवरिंग और प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर ये इन द मनी कॉल्स अगर हमारी स्मार्ट मनीज़ की है तो हमारा मार्केट 19,700 के ऊपर सस्टेन करेगा, और जब 19,700 के ऊपर सस्टेन करके पॉजिटिव प्राइस एक्शन वगैरह देगा तो हम 19,700 के ऊपर बाई करना पसंद करेंगे, और हमारा पहला टारगेट 19,800 का होगा यहाँ पर हम इसमें कम क्वांटिटी में बाई करेंगे, क्योंकि इतनी भारी सेलिंग आने के बाद काफ़ी ओड लगता है कि हम बाइंग करें वहाँ पर फिर भी अगर ये यहाँ पर इन द मनी कॉल्स में हमारी जो पोजीशन दिख रही है, अगर वो इंडीड अगर स्मार्ट मनीज की है तो मार्केट 19,700 के ऊपर सस्टेन करेगा, और जो पॉजिटिव प्राइस एक्शन या डब्ल्यू पैटर्न या इनवर्स हेड एंड शोल्डर वगैरह बना के ऊपर जाए ब्रेकआउट करके, तो मैं वहाँ पर बाई करना पसंद करूँगा 19,700 के ऊपर। और मेरा पहला टारगेट 19,800 होगा, मेरे टारगेट मैक्स 19,800 के ही होंगे यहाँ पर। और सेल साइड देखें तो सेल साइड में यहाँ पर 19,650 के नीचे ही सेल करना पसंद करूँगा। 19,650 के नीचे सेल करने नेगेटिव प्राइस एक्शन हो, मैं क्वांटिटी नॉर्मल रखूँगा यहाँ पर, और मेरा पहला टारगेट 19,600 होगा। और 19,600 के नीचे अगर 15 मिनट की रेड कैंडल क्लोज देता है और फिर कोई स्विंग ब्रेक वगैरह या कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन एम पैटर्न या हेड एंड शोल्डर वगैरह पैटर्न देता है, तो मैं यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर या डब्लू पैटर्न वगैरह देता है, तो मैं यहाँ पर बाई करना सेल करना पसंद करूँगा 19,600 के नीचे, और अपनी क्वांटिटी बढ़ा दूंगा अगर कोई एम पैटर्न या हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट वगैरह मिलता है 19,600 के नीचे, अगर 15 मिनट की रेड कैंडल क्लोज होने के बाद। तो अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी में। नेक्स्ट मंथली एक्सपायरी में क्या डाटा दिख रहा है। तो मंथली एक्सपायरी में भी थोड़ी बहुत इन द मनी कॉल्स देखने को मिल रही है, और यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग और प्रॉफिट बुकिंग वगैरह देखने को मिल रही है, पर इतना कुछ खास डाटा है नहीं यहाँ पर फिर भी। तो चलते हैं अब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी की तरफ। बैंक निफ्टी जो आज की एक्सपायरी थी, अब आज का डाटा तो एक्सपायर हो चुका, ऑलमोस्ट हमारी वीकली रेंज के अंडर थोड़ा सा बाहर हुआ है हल्का सा, पर ऑलमोस्ट हमारी वीकली रेंज के अंदर ही एक्सपायर हुआ है। अब मंथली एक्सपायरी की तरफ चलते हैं, यहाँ पर उसका ही डाटा देखेंगे और हमारी वीकली रेंज को भी अपडेट कर लेते हैं यहाँ पर। तो एक्सपायरी दी है इन्होंने आज 43,888 के आसपास की। तो इन द मनी काफ़ी भर के कॉल दिख रही है यहाँ पर, और इन द मनी पुट्स भी थोड़ी बहुत दिख रही हैं, और प्रॉफिट बुकिंग और शॉर्ट कवरिंग वगैरह यहाँ पर दिख रही है। तो मैं यहाँ पर बाई करना पसंद करूँगा ऑब्वियसली 44,000 के ऊपर। 44,000 के ऊपर अगर कोई 15 मिनट का ग्रीन कैंडल क्लोज होता है और कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन वगैरह मिलता है, यानी कि डब्ल्यू पैटर्न वगैरह या फिर इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट वगैरह या स्विंग ब्रेक वगैरह होता है, तो मैं 44,000 के ऊपर बाई करना पसंद करूँगा, वो भी कम क्वान्टिटी में। और मैं 43,800 के नीचे निकलते ही अगर कोई 15 मिनट का ग्रीन रेड कैंडल क्लोज होता है, 5 मिनट का भी रेड कैंडल क्लोज होता है, तो उसके नीचे मैं पुट बाई या कॉल सेल करना पसंद करूंगा, और मैं उस 5 मिनट का कैंडल का अपना हाई का स्टॉप लॉस रख लूँगा, या फिर कोई एम पैटर्न या फिर हेड एंड शोल्डर वगैरह का ब्रेकआउट वगैरह मिलता है या कोई स्विंग ब्रेक होता है, तो मैं 43,800 के नीचे अपना सेल पोजीशन बनाना पसंद करूँगा। अब चलते हैं मंथली एक्सपायरी तो हो चुकी है, यहाँ पर 1 तारीख की एक्सपायरी का देखते हैं, तो यहाँ पर कुछ खास डाटा दिख नहीं रहा है, तो मंथली एक्सपायरी का ही रहने देते हैं इसे। अब चलते हैं फिन निफ्टी के ऑप्शन चेन की तरफ। फिन निफ्टी के ऑप्शन चेन में देखें तो यहाँ पर थोड़ी बहुत इन द मनी कॉल्स दिख रही हैं, और काफ़ी एक हैवी अमाउंट यहाँ पर इन द मनी पुट्स का दिख रहा है 19,700 के ऊपर। अगर मैं बाई करना कहाँ पसंद करूँगा, मैं 19,700 के ऊपर ही बाई करना पसंद करूँगा यहाँ पर। 19,700 पर कोई ग्रीन कैंडल 15 मिनट का क्लोज दे, या कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन वगैरह स्विंग ब्रेक वगैरह करे, या फिर कोई डब्ल्यू पैटर्न इनवर्स हेड एंड शोल्डर वगैरह का ब्रेकआउट मिले, तो 19,700 के ऊपर बाई करना पसंद करूँगा। और 19,700 के नीचे ही मैं सेल करना पसंद
700 के नीचे तो इंस्टेंट क्लोजिंग ही दिए हो। अगर 19,700 के नीचे अगर 15 मिनट का रेड कैंडल क्लोज मिलता है कल के दिन, या 5 मिनट का कोई रेड कैंडल बना के पहला और उसके नीचे जाने लगता है, तो मैं उस 5 मिनट के पहले कैंडल के नीचे बाई करना पसंद करूँगा पुट को, और उस 5 मिनट के कैंडल का मैं हाई को स्टॉप लॉस लगा के अपना पोजीशन लूँगा। और मेरे पहले टारगेट होंगे उसके 19,600, और उसके बाद मेरे 19,600 के नीचे भी अगर सस्टेन करता है तो मेरे मैक्स टू मैक्स टारगेट 19,500 तक के हो, क्योंकि सेकंड हाईएस्ट वाई वहीं तक बैठा हुआ है, और 18,059 आसपास लोट यहाँ पर भी है। तो ये अब चलते हैं हमारी समरी शीट की तरफ। समरी शीट में कंक्लूजन करते हैं आज के डाटा का। तो स्टॉक फ्यूचर में देखें तो स्टॉक फ्यूचर में आज हमारे रिटेलर्स बाइंग करके गए हैं, तो उसके अपोजिट हमारे स्मार्ट मनी सेलिंग करके गए हैं, और प्रॉप्स भी थोड़ी बहुत बाइंग करके गए यहाँ पर। स्टॉक्स ऑप्शन में देखें तो स्टॉक्स ऑप्शन में भी दोनों तरफ बुलिश गए हैं हमारे रिटेलर्स, और स्मार्ट मनी दोनों तरफ बेरिश गए हैं यहाँ पर। तो अगर आज के डाटा का मैं नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट की बात करूँ तो नेगेटिव पॉइंट्स हमारे इंडेक्स फ्यूचर में भी नेगेटिव है, स्टॉक फ्यूचर में भी नेगेटिव है, और एफआईज हमारे स्टॉक्स ऑप्शन में भी नेगेटिव है। बस एक अगर यहाँ पर देखें तो थोड़ी बहुत पार्शियल बाइंग यहाँ पर दिख रही है, पुट सेल वगैरह पोजीशन थोड़ी दिख रही है यहाँ पर, और उतनी ही पुट सॉरी कॉल बाई वगैरह दिख रही है यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो कॉल बाई की इन्होंने 4 लाख के आसपास पोजीशन क्लोज करी है, और कॉल सेल की इन्होंने ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास 2,67,000 के आसपास क्लोज करी है। और यहाँ पर आप देखोगे तो पुट बाई की 2 लाख, और पुट सेल की इन्होंने कम पोजीशन क्लोज करी है यहाँ पर। तो इन्होंने आज कॉल बाइंग में भी ठीक ठाक पोजीशन, मतलब ओवरऑल हेजिंग सा दिख रहा है। तो ये इंडेक्स ऑप्शन में थोड़ा मिक्स डाटा दिख रहा है, पर अगर इनका देखें तो मेरे को बायस्ड अगर मैं देखूँ तो बायस्ड मुझे यहाँ पर अभी भी 60-40 बोलो या 65-35 के आसपास मुझे अभी भी बेरिश डाटा दिख रहा है। क्योंकि एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि हमारे 6,90,000 के आसपास रिटेलर्स अभी भी पुट सेल में बैठे हुए, तो मार्केट अगर थोड़ा बहुत ऊपर गया तो वापस से सेलिंग आने का मार्केट का तो हो सकता है, वापस से सेलिंग कंटिन्यू कर सकता है थोड़ा बहुत ऊपर जाने के बाद, थोड़ा बहुत रिटेलर्स को और ग्रैब करने के बाद। तो दोस्तों ये था आज का मेरा एनालिसिस। होप आपको अच्छा लगा होगा, होप आपको प्रॉफिट हुआ आज के दिन, और कल भी आपको प्रॉफिट हो, इसी उम्मीद के साथ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वीडियोज़ को लाइक करो, शेयर करो, और होप आपका दिन नेक्स्ट दिन बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो। एंड हमारी स्ट्रेटजीज़ पे अगर आप चलते हैं तो उसको पूरा फॉलो करें। इसी उम्मीद के साथ फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।